बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बेहद आसान, डिफरेंट तरीके से तैयार किया हुआ 100% ओरिजिनल काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये स्पेशली चिकन लवर्स के लिए, क्योंकि ये मटन में बनाया जाता है। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। पुलाव बनाने के लिए एक बड़ा देगचा लिया मैंने, उसमें 1.5 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। 1 किलो मैंने चिकन का लिया है। चिकन जो है आप भी कोशिश करें कि बड़े पीसीज में लें। ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें चिकन को ऐड कर दिया है और चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता है। लाइक इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे परफेक्ट वाला फ्राई होने में। सबके बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है, बट मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊंगी। मैं पहले चिकन को फ्राई करूंगी, फिर प्याज को सेपरेट फ्राई कर लूंगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून साबुत जीरे का ऐड करूंगी और इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए और इसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड करूंगी और 1.5 टेबलस्पून नमक का शामिल करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और इसको कवर करके गलने के लिए रख दूंगी ताकि जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। दूसरे चूल्हे पे मैं प्याज को फ्राई कर लूंगी। प्याज को फ्राई करने के लिए 1/4 कप मैंने ऑयल का लिया है। इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और उनको ऐड करने के बाद तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज जो है वो गोल्डन नहीं हो जाते हैं। लाइक इनको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है और वक्त पे इसे चम्मच से हिलाते रहना ताकि जो प्याज हैं वो इवनली फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याजों को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज जो हैं वो परफेक्ट वाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं प्याजों को चिकन में ऐड करूंगी और चिकन को अगेन कवर करके रख दूंगी ताकि जो चिकन है अच्छे से टेंडर हो जाए, इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद चिकन का जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चिकन जो है परफेक्ट वाला गल चुका है। 4 ग्लास मैंने चावलों के लिए, अगर इनको मैयर करोगे तो ये 1 किलो बनेंगे। इनको 2 से 3 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। 4 ग्लास चावलों के लिए 3 ग्लास मैं पानी के ऐड करूंगी। 1.5 ग्लास मैं पानी का पहले शामिल करूंगी और 1.5 ग्लास मैं चावल ऐड करने के बाद शामिल करूंगी। 1.5 ग्लास पानी ऐड करने के बाद हाफ चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। 4 से 5 फुल रेड वाली मैंने गाजरें ली हैं, इनको फाइन जूलियन कटिंग में कट कर लिए है। और हाँ, आपने इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, एज इट इज ही इसमें ऐड कर देना है। 1.5 कप मैंने ब्लैक किशमिश का लिया है। आप मेवों को अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। किशमिश ऐड करने के बाद हाफ जो बचे हुए चावल हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले न्यू आसान, डिलीशियस और डिफरेंट तरीके से तैयार की हुई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में ये टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। चावल ऐड करने के बाद 1.5 ग्लास मैंने पानी का ऐड किया है। टोटल इसमें 3 ग्लास पानी के ऐड किए हैं 4 ग्लास चावलों के लिए। कवर करके चावलों को पकने के लिए रख देना है जब तक चावलों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है और जो चावल हैं वो अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते हैं। चावलों को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चावलों का पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है और जो चावल हैं वो भी 90% गल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, लुक आप देख सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको मैं हल्के हाथ से चारों साइडों से हिला लूँगी और अगेन कवर करके दम वाली फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो चावल हैं वो परफेक्ट वाले गल जाएं। पुलाव को दम वाली फ्लेम पे पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ, बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार, आसान तरीके से बना हुआ डिफरेंट स्टाइल में अफगानी पुलाव सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड इजी डिफरेंट तरीके से तैयार किया हुआ अफगानी पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।